अब हम लोग बात करते हैं, प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कॉमनली एब्रिविएशन यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन, कि कौन कौन से हम लोग एब्रिविएशंस यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज एब्रिविएशन। एब्रिविएशंस क्या होते हैं? तो एब्रिविएशंस क्या होते हैं? एब्रिविएशंस आर द वर्ड दैट यूज्ड फॉर शॉर्ट फॉर्म। हम लोग उन वर्ड्स को यूज़ करेंगे जो शॉर्ट फॉर्म में यूज़ होते हैं। जैसे अब अगर किसी को हम लोग को बोलना है कि बेड टाइम मेडिसिन देनी है, तो हम लोग बहुत लंबा नहीं लिखेंगे उसमें प्रिस्क्रिप्शन में कि ये बेड टाइम है। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने सोच के रखा हुआ है पहले से ही। उसका क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है किसी भी वर्ड का, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एब्रीविएशन नाम देते हैं। तो एब्रीविएशन क्या होता है? एब्रीविएशन आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग। क्लियर? तो ड्रग या किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्रीविएशंस बोलेंगे। अब ये क्यों यूज़ किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन में? तो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो वर्क हो वो क्या हो पाए, ईजी हो जाए, थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स के पास या फिर फार्मासिस्ट के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो इतना लंबा लिखें या फिर इतना लंबा पढ़ें। तो वो समझ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, फिर वो पेशेंट को उस तरह से समझा देते हैं। तो हम लोग का नर्सिंग प्रोफेशन में इसलिए इसका काम है लिखने समझने का प्रोडक्ट्स का, क्योंकि हम लोग एब्रीविएशन का इसलिए हम लोग का काम है समझने का, क्योंकि हम लोग को भी पेशेंट को दवाइयाँ देनी होती है, मेडिकेशन का ही हमारा काम होता है। सो एज अ नर्स वी हैव टू मेडिकेट द पेशेंट। तो उसमें डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि जैसे मान लीजिए आपका मेट्रोनिडाजोल है, मेट्रोनिडाजोल है, ये क्या लिखा है डॉक्टर ने, TDS देनी है। तो अगर हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि ये TDS देनी है, तो हम लोग ये कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें लिखा है TDS और आपको एब्रीविएशंस पता है क्या होते हैं, तो आप उसे दिन में 3 ही बार देंगे। इसीलिए ये ज़रूरी है, हमारा एज अ नर्स समझना इसको बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग एब्रीविएशंस नर्सिंग में भी पढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या एब्रीविएशंस होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर, एक वर्ड लिखता है RX। ये क्या होता है? तो RX मतलब होता है आपका ट्रीटमेंट। RX का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। और अगर R का पूछे तो ये एक लैटिन वर्ड है जो कहाँ से डिराइव हुआ है, रिसीव से, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, यू टेक, आपको ये लेना है। क्लियर? तो ये आपका क्या है, RX का मतलब है। तो हम लोग बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों की कि टैब क्या होता है। टैब मतलब आपका हो गया टैबलेट। कैप का मतलब हो गया आपका कैप्सूल। अब डॉक्टर्स दो चीज़ें लिखते हैं, या तो कैप्सूल लिखते हैं और एक लिखते हैं आपका इंजेक्शन। उनके प्रिस्क्रिप्शन में ऐसी 3 चीज़ें लिखी होती हैं। जैसे डॉक्टर लिखेंगे RX के आगे लिखेंगे टैबलेट, मेट्रोनिडाजोल, TDS, या फिर लिखेंगे आपका इंजेक्शन, ट्रामाडोल, स्टैट। इस तरह से लिख सकते हैं। और क्या, कैप्सूल भी लिख सकते हैं। कैप्सूल आपका प्रेडनिसोन। तो इस तरह से क्या करते हैं, आपका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन को लिखते हैं। तो 3 ही चीज़ लिखेंगे, या तो आपका क्या लिखेंगे, टैबलेट लिखेंगे, या तो आपका कैप्सूल लिखेंगे, और या तो आपका इंजेक्शन लिखेंगे। तो ये 3 चीज़ें क्या करते हैं डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं RX के नीचे। तो इन तीनों का भी मतलब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई दवाइयाँ कई फॉर्म में आती हैं। एक तो आपका इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है, दूसरा आपका टैबलेट फॉर्म में भी आती है, और तीसरा आपका कैप्सूल फॉर्म में भी आती है। तो हम लोग को इन तीनों के बीच में क्या फ़र्क होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर TAB लिखा है तो मतलब टैबलेट है आपका, CAP लिखा है तो कैप्सूल है, INJ है मतलब इंजेक्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एक आपका NTG। ये आपका दोनों फॉर्म में आता है, एक तो IV इंजेक्शन की फॉर्म में भी आता है, और दूसरा आपका टैबलेट फॉर्म में भी आता है, जो आपको सबलिंगुअल लेनी होती है। क्लियर? तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका। दूसरा एग्जाम्पल आपका ट्रामाडोल ही हो गया। ट्रामाडोल भी टैबलेट फॉर्म में भी आता है। तो ये तीनों का डिफरेंस जानना हम लोग का इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात कर लेते हैं
इंजेक्शन, अब ये तो पता चल गया प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था हमारा RX यानी कि ट्रीटमेंट है, क्या देना है आपको, टैबलेट देना है, ये पता चल गया। अब मान लीजिए टैबलेट ना देके आपको क्या देना है, टैबलेट देना है, तो टैबलेट में भी रूट्स होते हैं, रूट्स हम लोग अभी आज ही पढ़ेंगे, आगे रूट्स पढ़ेंगे, इसमें भी रूट्स होते हैं। एक तो आपका ओरल हो गया, अब इसी में आपको क्या देंगे, सबलिंगुअल भी देंगे इसी को। अब इंजेक्शन हो गए, तो इंजेक्शन कैसे देंगे आपका, अब मान लीजिए इंजेक्शन है आपका, तो कई इंजेक्शन होते हैं, जैसे आपका सबसे फॉर एग्जांपल आपका ADR आ गया, तो ये ADR यानी कि एड्रेनलिन, ये आपका IV भी दिया जाता है और IM भी दिया जाता है। तो कैसे देना है, डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया है, तो ये आपको जानना जरूरी रहेगा इसी एब्रिविएशंस के थ्रू कि आपका प्रिस्क्रिप्शन IV है या IM है। तो अब ये जान लेते हैं, IM यानी कि हो गया आपका इंट्रा मस्कुलर, IV यानी क्या हो गया आपका इंट्रावेनस। ये कॉमन है, बाकी इंट्रोऑशियस वगैरह सब लगते हैं, ये कॉमन जो हॉस्पिटल में यूज होते हैं वो हम लोग बता रहे हैं अभी आपको। फिर ये आपका हो गया सबक्यूटेनियस, चौथा हो गया आपका इंट्राडर्मल। तो ये हो गई बात आपकी किसके बारे में, मोड ऑफ इंजेक्शन कि आपको किस तरह से देना है। तो अब आपका ADR हो गया, इतना देना है आपको। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, कितने टाइम देना है, कैसे कैसे देना है। अब इसकी भी डॉक्टर क्या करता है, आगे लिखता है। तो जैसे आपका लिखा हुआ है, अगर डॉक्टर ने लिखा है, आपका डॉक्टर ने लिखा है रेनिटिडीन फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है रेनिटिडीन, तो इसके आगे क्या लिखता है डॉक्टर, ये टैबलेट लिखा OD, तो यानी कि आपको क्या है वंस इन अ डे, आपको रेनिटिडीन कितना देना है, सिर्फ दिन में एक ही बार देनी है। तो रेनिटिडीन का मतलब आपका OD का मतलब क्या हो गया, वंस इन डे, ये हो गया आपका OD का मतलब। उसके बाद अगर मान लीजिए आपकी टैबलेट है कोई और डॉक्टर ने लिखा है BID, जैसे फॉर एग्जांपल है आपका ट्रामाडोल या फिर डेक्लोफेनाक है, इसमें लिखा है BID, यानी कि ये आपको कितना देना है, दिन में 2 बार देनी है। तो ये आपकी क्या हो गई 2 टाइम्स इन अ डे, ये दिन में 2 बार हो गई। फिर आपकी आ गई टैबलेट आ गई मेट्रोनिडाजोल, जो ज़्यादातर डॉक्टर किस में परफॉर्म करता है, कितना प्रिस्क्राइब करता है, 3 बार करता है। तो TDS मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसमें लिखा होता है TDS, तो TDS मतलब क्या हो गया 3 टाइम्स इन अ डे। फिर बात करते हैं हम लोग QID की, तो QID यानी कि क्वार्टर यानी कि 4 टाइम्स इन अ डे, तो ये आपकी क्या हो गई 4 टाइम इन अ डे, यानी कि सुबह दोपहर शाम रात। उसके बाद हम लोग नया एक एब्रिविएशन होता है HS, HS कब देते हैं, HS यानी कि आपका हो गया एट बेड टाइम, ये रात में सोते वक्त दवा लिया जाता है। ज़्यादातर नींद की जो गोलियां होती हैं वो आपको HS लिखे आती हैं, यानी कि आपको बेड टाइम पे उसको देनी होती है, क्योंकि अगर आप दिन में देंगे वो तो वो क्या होगा, आपको दिन में नींद आना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसी वजह से बेड टाइम में ही दिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग स्टेट की, तो स्टेट जो होता है यानी कि होता है आपका इमीडिएटली, यानी कि तुरंत देनी है। अगर डॉक्टर ने लिख के दिया है स्टेट, तो यानी कि वो क्या है आपका इमीडिएटली आपको वो ड्रग उसे प्रोवाइड करनी है तुरंत, जैसे ही आप प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे उसमें आगे लिखा है स्टेट, तो यानी कि आपको वो तुरंत देनी है। फिर बात कर लेते हैं हम लोग SOS की, SOS कब देना होता है, SOS होता है व्हेन रिक्वायर्ड, ये आपको इमरजेंसी की सिचुएशन में भी देनी होती है। स्टेट आपको इमरजेंसी की सिचुएशन में देनी होती है, क्योंकि वो इमीडिएटली लिख के आता है, इसका मतलब वो आपको तुरंत देना होगा। क्लियर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग SOS की, तो SOS कब देना होता है, SOS यानी कि होता है जब आपको ज़रूरत हो तब देना होगा, यानी कि ज़्यादातर दर्द वगैरह की दवाइयाँ हो गई या फिर उल्टी की दवाई हो गई, जब ज़रूरत पड़ती है तभी लगाया जाता है, तो SOS यानी कि हो गया व्हेन रिक्वायर्ड। उसके बाद AD हो गया आपका, AD मतलब हो गया डिनर टाइम, आफ्टर डिनर,
AD मतलब हो गया आपका आफ्टर डिनर, यानी कि दवाई जो डिनर के बाद आपको देनी होगी, रात के खाने के बाद जो दवाई देनी होगी उसे हम लोग AD के फॉर्म में लिखेंगे। फिर आपका आ गया PC, यानी कि आफ्टर मील, जिसमें आपको PC लिखा आएगा वो आपको हमेशा आफ्टर मील ही देना है, यानी कि खाना खाने के बाद ही वो दवाई देनी है। ज़्यादातर वो दवाइयाँ ही दी जाती हैं ऐसे आफ्टर मील, PC उसमें लिखा होता है, जो कि क्या करती हैं, अगर आप उसे खाली पेट देंगे तो वो आपके गैस पैदा कर देगी और आपको प्रॉब्लम होगी उससे, और बहुत ज़्यादा एसिडिटी होगी, इसीलिए वो क्या करते हैं आपको आफ्टर मील ही प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर आपका आ गया AC, यानी कि हो गया बिफोर मील, बिफोर मील। अब इसमें क्या होता है, बिफोर मील यानी कि कुछ भी खाने से पहले या नाश्ता करने से पहले वो ड्रग्स आपको दी जाती हैं, ताकि आपको क्या हो, उसमें कोई भी एसिडिटी ना बने। तो ये इसीलिए आपको ड्रग्स क्या दी जाती है, बिफोर मील दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो गया पेंटॉप, एग्जांपल आपका क्या हो गया, पेंटॉप हो गया, ये बिफोर मील दी जाती है ताकि आपको क्या हो, आगे आप जो भी दवाइयाँ खाएं उससे आपको गैस ना बने और एसिडिटी ना बने, इसीलिए ये दवाइयाँ दी जाती हैं। फिर आ गया आपका BBF, यानी कि बिफोर ब्रेकफास्ट, ये सुबह के नाश्ते से भी पहले दवाइयाँ दी जाती हैं। फिर आपके आ गया RPT, यानी कि रिपीट, वो दवाइयाँ जो रिपीट करनी होंगी, और नॉन RPT का मतलब नॉन रिपीट, इनको आपको रिपीट नहीं करना, एक बार देके खत्म बस। REPT इसलिए लिखा जाता है, जैसे किसी का कंटिन्यू ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उस पर वो दवाइयाँ क्या करी जाती है, REPT लिख दिया जाता है, यानी कि यही दवाइयाँ क्या होंगी आपकी इसी फॉर्म में रिपीट हो जाएंगी, वापस वही दवाइयाँ ना लिखने के बजाय आपको क्या करते हैं, REPT लिख देते हैं, यानी कि वो ट्रीटमेंट आपका कंटिन्यू रहेगा। तो एब्रिवेशन का आपका एडवांटेज क्या है, एब्रिवेशन का आपका एडवांटेज यही है कि ये आपका टाइम बचाता है और ईजिली आप इसे एज अ प्रोफेशनल पढ़ सकते हैं, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जनरल इंसान जल्दी नहीं समझ पाता है। सो थैंक यू क्लास, हमारे क्लास के साथ साथ बने रहिएगा और चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर क्लास पसंद आती तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, और इसके बाद हम लोग अपनी पूरी ड्रग्स को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।